तो शिक्षा विला के YouTube चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व कराएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में कुछ विशेष बातें। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण किया था। तो दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में, और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जब अरबों ने आक्रमण किया था उस समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। अरबों का विजय वृत्तांत चचनामा में वर्णित है, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है? तो उनका नाम होगा अली अहमद। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमणों के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था मोहम्मद गजनी का। तो आइए जानते हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। ये जो आक्रमण थे केवल और केवल लूट के लिए थे। ठीक है, और मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इस ईस्वी को ध्यान रखिएगा, 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इसमें इसने भारी लूटपाट की थी। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया था और अंतिम बार कब किया था? तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। पहली बार किया था 1001 ईस्वी में और लास्टवी बार 1027 में, और किनके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, अब एक इतिहासकार के बारे में जानते हैं जिनका नाम क्या था? अल बरूनी। अल बरूनी जो थे गजनी के साथ ही भारत आया था। अल बरूनी ने भारतीय इतिहास के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीके हिंद है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? अल बरूनी। ठीक है, गजनी के साथ एक और कवि थे जिनके नाम था फिरदौसी। फिरदौसी द्वारा रचित पुस्तक क्या थी? शहनामा। ठीक है, शहनामा की एक कहानी है जो मोहम्मद गजनी के ऊपर फिरदौसी ने लिखी थी, जो बहुत ही प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। मोहम्मद गौरी का भी उद्देश्य भारत में लूटपाट करना, धर्म का प्रसार करना था, और इसी के दौरान भारत में मुस्लिम राज्यों की सत्ता भी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा शासक जो पहली बार आक्रमण करता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन कहाँ थी दोस्तों? गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। ठीक है, अब आइए जानते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो प्रमुख 3 युद्ध थे जो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए थे। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में गौरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो हुआ था 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मारकर सत्ता हासिल कर लेता है। अब अगली लड़ाई होती है चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 में। किसके साथ? गौरी और जयचंद के साथ। ठीक है, इस युद्ध में भी चंदावर के जो युद्ध है उसमें भी गौरी विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बाद में गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।
अब अगला हमारा पॉइंट है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आज का हमारा छोटा सेक्शन समाप्त होता है। अब आइए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अब दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? आपके सामने ऑप्शन है दाहिर, धर्मपाल, कृष्णदेवराय और पुलकेशिन द्वितीय। तो दोस्तों मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो सिंध पर किसका राज्य था? दाहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाहिर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण, ध्यान रखिएगा पहला आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1001 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1192, 1180, 1191 और 1194। तो दोस्तों मैंने बताया था तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1192। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली पर, मेवाड़ पर, मुल्तान पर और सौराष्ट्र पर। तो दोस्तों मैंने बता रखा था कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ होता है? मुल्तान पर, और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किनके विरुद्ध किया था? ऑप्शन है आपके सामने राजपूतों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, गुर्जरों के विरुद्ध और ब्राह्मणों के विरुद्ध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। तो इसी के साथ हमारा MCQ वाला सेक्शन भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।